बजरंगियों का फूटा आक्रोश, कहा आंख दिखाने वालों की नोच लेंगे आंखें। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। कर्नाटक सरकार के द्वारा अपने चुनावी मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ इसकी तुलना एक आतंकवादी संगठन से करने के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बजरंग दल ने रीवा में कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंक कर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका संगठन समाज के लिए काम करता है। लव जिहाद, भू माफिया, गुंडों, बदमाशों को रोकने के लिए उनका संगठन लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन कांग्रेस हमेशा हिंदुओं को दबाने का प्रयास करती है, जिसके चलते समाज सेवा से जुड़े बजरंग दल की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रही है। बजरंग दल के लोगों ने आक्रोश करते हुए कहा कि उनकी तरफ जो भी आंख उठाकर देखेगा उसकी आंख को वह नोच लेंगे, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आइए आपको दिखाते हैं विरोध प्रदर्शन और सुनाते हैं बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कांग्रेस पर किस तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए क्या चेतावनी दी है। ये कांग्रेस पार्टी के विरोध में हमने पुतला दहन किया है। अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार बनाने के लिए उन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया है कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बजरंग दल को बैन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बजरंग दल क्या है। बजरंग दल का जो ध्येय है सेवा, सुरक्षा और संस्कार है, जिसमें वो समाज की सेवा करता है। कहीं पे भी प्याऊ हो, गौ सेवा हो, पशु पक्षियों की सेवा हो, प्रत्येक गर्मियों में प्याऊ लगाना सेवा कार्य है बजरंग दल का। मंदिरों में जूते चप्पल उठाना हो, ये सेवा कार्य है बजरंग दल का। सुरक्षा के मामले में गौ तस्करी को रोकना, लव जिहाद को रोकना, लैंड जिहाद को रोकना, समाज में कोई भी अपराधी हो उनको रोकना, ये पूरा बजरंग दल का सुरक्षात्मक कार्य है। संस्कार की बात करें तो बजरंग दल के मिलन केंद्र चलाए जाते हैं, जहां लोगों को नशे से दूर, अपने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए, नौकरियों के लिए उनको प्रोत्साहित करना, अपने जो भी महापुरुष हुए हैं उनकी गाथा सुनाकर उनमें उनके प्रति भावना, अच्छी भावना रखना, देश प्रेम जगाना, ये बजरंग दल के हमारे सभी कार्य चलते हैं। ऐसे बजरंग दल की तुलना कांग्रेस सरकार ने पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन से कर रही है। पीएफआई मतलब देश विरोधी संगठन, जो कि अभी बैन कर दिया गया है सरकार के द्वारा। इनका कार्य केवल देश में आतंकवाद फैलाना, देश में देश तोड़ना, हिंदू विरोधी कार्य करना, केवल यही काम। अभी कुछ दिनों पहले ही हर्षा की हत्या हुई थी, जिसमें पीएफआई संगठन के कार्यकर्ता शामिल रहे हैं। इस तरह के आतंकवादी संगठन से बजरंग दल की तुलना करना बहुत ही दुखद और आपत्तिजनक है, जिसका बजरंग दल कड़ा विरोध करता है। समय से कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही देखा जा रहा है हिंदू विरोधी पार्टी है, धार्मिक विरोधी पार्टी है। ये कभी भी हिंदुओं का हित न चाहने वाली पार्टी रही है। शुरू से ही ये समाज में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए बीच बीच में ऐसे कार्य करती रही है। इनका शुरू से मैनिफेस्टो रहा है। ये अभी बजरंग दल को बैन करेंगे, कल संघ को बैन करेंगे, परसों किसी दूसरे हिंदू संगठनों को बंद करेंगे। मतलब इनका केवल और केवल एक ही ध्येय है, ये भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या हम भारत में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं? तुम्हारे बाप के दम नहीं है कि तुम बजरंग दल को बैन कर दोगे। तुम्हारे बाप दादाओं अकबर, बाबर, मोहम्मद गौरी, जब ये भारत देश का कुछ नहीं उखाड़ पाए तो तुम क्या उखाड़ लोगे? जबलपुर में जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, क्या बजरंग दल की तरफ जो भी तीखी निगाह उठेगी वो आंख नोच ली जाएगी। ये मैं अभी ध्यान से बता देना चाहता हूँ। कांग्रेस हो चाहे जो भी हो, हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे। बजरंग दल एक सांस्कृतिक संगठन है, एक सुरक्षात्मक संगठन है और देश के हित में कार्य करने वाला राष्ट्रवादी संगठन है। और जिहादियों पर लगाम लगाने के लिए बजरंग दल प्रतिवर्ष बूढ़ा अमरनाथ यात्रा करता है। पाकिस्तान के बॉर्डर में है, अपनी जान पर खेल के बजरंगी वहां जाते हैं और वहां पे हिंदुओं का पलायन न हो, उसे रोकने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां प्रतिवर्ष जाते हैं। रीवा में आप लोगों ने क्यों कांग्रेस कार्यालय का घेराव नहीं किया? हमारा कार्य है बजरंग दल का, कांग्रेस का पार्टी का विरोध करना उनका कार्यालय है, तोड़ फोड़ करना हमारा कार्य नहीं है। किंतु अगर हमारी आन बान शान पे बात आएगी तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे वो कार्यालय हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता हो। सरेआम पीटा जाएगा, आंख निकाल ली जाएगी अगर बजरंग दल की पार्टी